नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम आयुर्वेदा पर। तो आज हम बात करेंगे बाल लंबे, काले और घने करने के 3 असरदार नुस्खों के बारे में। ये 3 नुस्खे अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह का फ़ायदा करते हैं। तो किस नुस्खे का इस्तेमाल आपने किस सिचुएशन में करना है और कैसे करना है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। आमतौर पर पुरुषों को बाल घने करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और महिलाओं को बाल लंबे और घने दोनों करने पर। तो आज के हमारे नुस्खे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जब मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे तो मेरे बाल दोबारा कैसे काले हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नुस्खे के लिए हमें चाहिए मेथी, उड़द की दाल, शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर और नारियल तेल। तो पहले आप साबुत मेथी और उड़द की दाल को पीसकर पाउडर बना लें। अब हम इन चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। तो 4 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर और 1 चम्मच मेथी आपस में मिला लें। दोस्तों, हमारे बाल झड़ते और पतले दिखते हैं कमज़ोर होने की वजह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बालों की जड़ों में ब्लड और हवा का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता। तो ये नुस्खा बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और आपके बालों को पोषण देता है। तो जो आपके बाल कमज़ोर होते हैं वो फिर से मजबूत हो जाते हैं, जिससे आपके बाल पहले से ज़्यादा घने दिखते हैं। तो अब इस मिक्सचर में पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लें और ये हमारा पहला नुस्खा तैयार है। अब देखते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले आपको नारियल का तेल अपने बालों में लगाना है। अच्छा होगा कि रात को सोते समय आप नारियल का तेल लगा लें और सुबह आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। अगर आप रात में तेल नहीं लगाना चाहते या किसी वजह से नहीं लगा सकते तो तेल लगाने के 1-2 घंटे बाद इस नुस्खे को लगाएं। इसे आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और बालों की पूरी लेंथ पर भी इस्तेमाल करें। कुछ देर इसे ऐसे ही लगा रहने दें और फिर एक माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। ध्यान रखें कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा अच्छा होगा कि डाइल्यूट करके शैम्पू लगाएं। तो ये नुस्खा बालों को लंबा करने में बेहद असरदार है। अगर आप बाल लंबे करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करें और फिर देखिए ये कैसे कमाल का असर करता है। तो अब एक दूसरा नुस्खा देखते हैं जो कि बालों को लंबा और घना करने के साथ साथ एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पिसी हुई मेथी, दही और ऑलिव ऑयल। अब इसमें आप 2 चम्मच मेथी पाउडर और 2 चम्मच दही आपस में मिला लें और इन्हें अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों, दही से आपके बालों की जड़ों को प्रोटीन मिलता है, जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और ये नुस्खा बालों के रोम छिद्रों यानी जड़ों में हवा का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। अब इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिला लें। ये नुस्खा बालों को लंबा और घना तो करता ही है, साथ में ऑलिव ऑयल एक कंडीशनर की तरह काम करता है, जिससे बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो ये नुस्खा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं कि कौन सा नुस्खा आपको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। अगर आपको बाल जल्दी लंबे करने हैं तो पहले तरीके का इस्तेमाल करें, और अगर आप बालों को ज़्यादा शाइनी और सिल्की बनाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा ये होगा कि आप दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल करें। तो अब देखते हैं एक तीसरा नुस्खा जो कि 2 मुँहे बालों को कम करने और बालों को पोल्यूशन और धूप से जो डैमेज हुआ होता है उसकी रिपेयर करने में काम आता है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों या झड़ रहे हों तब आप क्या करें। तो दोस्तों, हमारे बालों के सफ़ेद और कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा कारण है डाइट में कमी होना। ध्यान रखें कि हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे बाल हेल्दी और मजबूत होते हैं। तो अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो ये नुस्खे भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि बिना डाइट के ना तो बाल उग सकते हैं और ना लंबे हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट सही मात्रा में हों। इसके लिए आप मौसम के हिसाब से फ्रूट्स और सलाद खाएं। इससे आपको विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। इसके अलावा प्रोटीन के लिए दूध या अंडे सही मात्रा में लें। अब आपको कितना दूध लेना है और अगर दूध नहीं ले सकते तब क्या करना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो देखें। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे तब मैंने क्या किया। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने मौसम के हिसाब से फ्रूट्स खाना शुरू किए और सलाद की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दी। मैं लगभग 1 प्लेट सलाद और 1-2 फ्रूट्स हर रोज़ खाता था। जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, चाहे कीवी, संतरा, मौसमी, जो भी अवेलेबल हो मौसम के हिसाब से मैं वो खाता था। तो मुझ में भी शायद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी रही होगी जो इससे पूरी हुई और मेरे बाल दोबारा काले हो गए।
तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप भी इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ख़ास तौर पे फ़ायदा उनको होगा जिनके बाल अभी सफ़ेद होना शुरू हुए हैं या फिर उनके कुछ बाल सफ़ेद हैं। तो अब देखते हैं तीसरा नुस्खा। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए 1 या 2 केले, 1 कप दूध और शहद। पहले केले को आप मिक्सी में बीट करके एक पेस्ट बना लें। छोटे बालों के लिए 1 केला काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं तो अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से ज़्यादा केले का इस्तेमाल करें और ज़्यादा मिक्सचर बनाएं। तो अब इस केले के पेस्ट में हमें थोड़ा सा दूध डालना है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। दोस्तों, हमारे बालों को धूप से जो डैमेज होता है वो एकदम से नहीं दिखता, बहुत बाद में इसका पता चलता है और तब तक हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम शुरुआत में ही इस नुस्खे का इस्तेमाल करके डैमेज को समय रहते ठीक कर लें। तो अब इसमें आप 1 बड़ा चम्मच शहद डाल दें। इस मिक्सचर को अच्छे से बीट करें। तो अब देखते हैं कि आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना कैसे है। तो इसको लगाने से पहले आप रात को नारियल का तेल अपने बालों में लगाएं और सुबह पहले बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें। पहले वाले नुस्खे में आपने बालों को धोना नहीं था और नुस्खा लगाने के बाद आपने बाल जो धोने थे, पर यहाँ पर आपने पहले बाल धो लेने हैं, उसके बाद आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। अब इस नुस्खे को बालों की जड़ों पर और पूरी लेंथ पर लगाएं। कुछ देर बाद इसे धो लें, लेकिन अब ध्यान ये रखें कि शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खे में नेचुरल कंडीशनर होता है, तो किसी तरह का कंडीशनर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नुस्खा 2 मुँहे बालों को कम करने में और ख़ास तौर पे हमारे बालों को धूप और पोल्यूशन से जो डैमेज होता है उसे ठीक करने में बेहद असरदार है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि अपने बालों को पोल्यूशन और धूप से बचाएं, ख़ास तौर पर अगर आपके बाल लंबे हैं, क्योंकि धूप और पोल्यूशन से होने वाला डैमेज ही हमारे बालों को कमज़ोर बना देता है, जिससे बाल झड़ते हैं और बालों का घनापन कम हो जाता है। तो धूप में स्टॉल या कैप का इस्तेमाल करें। तो इन तीनों ही नुस्खों का इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें और आपको निश्चित तौर पे बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हेल्थ पर अन्य वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।